हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग मैला आंचल जो कि फणीसर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है, इस उपन्यास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया है, मैला आंचल के नामकरण का औचित्य क्या है। किसी भी रचना का नामकरण कई आधारों पर हो सकता है, जैसे चरित्रमूलक, जैसे दिव्या, घटनामूलक, आषाढ़ का एक दिन, या स्थितिमूलक, भारत दुर्दशा, महाभोज। सर्वश्रेष्ठ नामकरण वह होता है जो रचना के समग्र प्रभाव को पाठक की चेतना में मूर्त बना सके। इस दृष्टि से मैला आंचल उपन्यास अत्यंत प्रभावी नामकरण है, क्योंकि नाम सुनते ही उस अंचल का संपूर्ण दृश्य आंखों के समक्ष तैर जाता है, जिसका विस्तृत अंकन इसमें किया गया है। मैला आंचल नामकरण के दोनों शब्द अत्यंत सारगर्भित हैं। रेणु ने आंचल शब्द का प्रयोग दो कारणों से किया है। आंचल शब्द का पहला अर्थ अंचल से संबंधित है, और यह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि रेणु ने घोषित रूप से मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास के तौर पर लिखा है। भूमिका का पहला ही वाक्य है, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। चूंकि रेणु की योजना यही थी कि मैला आंचल के माध्यम से उपन्यासों का एक नया रूप आंचलिक उपन्यास स्थापित हो, इसलिए नामकरण में आंचल शब्द का प्रयोग बेहद प्रासंगिक है। आंचल शब्द का एक दूसरा अर्थ भी सक्रिय है। ध्यातव्य है कि इसका नाम मैला आंचल नहीं, मैला आंचल है, और उसके पीछे रेणु की निश्चित योजना है। आंचल शब्द माँ के आंचल की ममता को व्यक्त करता है। व्यक्ति जिस जमीन पर पला बढ़ा होता है, उसके प्रति उसके मन में माँ के मर्मत्व जैसा भाव हो, अर्थात वो अपनी मिट्टी को माँ जैसा आदर दे, यह स्वाभाविक ही है। रेणु ने उपन्यास के कई संदर्भों में इस भाव की अभिव्यक्ति की है। उदाहरण के तौर पर एक स्थान पर सुमित्रानंद पंत की एक कविता भारत माता की आरंभिक पंक्तियां उद्धृत करते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल देखो, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। अब दूसरा प्रश्न यह है कि नामकरण में मैला शब्द का प्रयोग रेणु ने क्यों किया। पहली दृष्टि में यह उपन्यास की भूमिका से असंगत लगता है। भूमिका में उनकी स्पष्ट घोषणा है कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। सवाल है कि यदि इसमें सुंदरता और क्रूरता दोनों हैं, तो नामकरण में यह तटस्थता क्यों नहीं दिखती। उसे मैला आंचल कहकर क्रूरता को ज़्यादा क्यों उभारा गया है। वस्तुतः इसके पीछे रेणु की प्रतिबद्धता है। वे अपने अंचल को पूरी तटस्थता के साथ दिखाते हैं, किंतु जानते हैं कि इस अविकसित और पिछड़े अंचल में मैलेपन की मात्रा सुंदरता की तुलना में कहीं ज़्यादा है। वे इस मैलेपन को दूर करने की चेतना से किस हद तक भर वे इस मैलेपन को दूर करने की चेतना से किस हद तक भरे हैं, या प्रति परिक्रमा में ज़्यादा साफ नजर आता है। मैला आंचल के अंत में भी यह प्रतिबद्धता डॉक्टर प्रशांत के इन शब्दों में उभरती है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। स्पष्ट है कि मैला आंचल नामकरण के पीछे रेणु की अत्यंत सजग योजना विद्यमान है। वे उपन्यास की संवेदना से उभरने वाले कई प्रभावों को एक साथ इस नाम के भीतर मूर्त करने में सफल रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि अगर इस उपन्यास का नाम या ना होता तो क्या होता। यदि नाम अंचल पर ही आधारित होता तो मेरीगंज या मेरीगंज की दुनिया जैसा कोई नाम हो सकता था, किंतु यह नाम कमजोर होता। एक तो वह नाम सिर्फ एक विशिष्ट गांव तक सीमित हो जाता, जबकि भूमिका की घोषणा के अनुसार रेणु ने मेरीगंज को पिछड़े गांव के प्रतीक के तौर पर रखा है। दूसरे, इस नाम में मैला शब्द में से व्यक्त होने वाला भाव अव्यक्त रह जाता। तीसरे, आंचल शब्द में छिपा मर्मत्व भी इसमें व्यक्त न हो पाता। चरित्रमूलक नामकरण असंभव था, क्योंकि कोई केंद्रीय चरित्र है नहीं, और यदि है तो स्वयं मेरीगंज है।
घटना आधारित नामकरण की अप्रासंगिक होता, क्योंकि घटनाएं इतनी ज़्यादा और वैविध्यपूर्ण हैं कि किसी एक घटना को नामकरण का आधार बनाने से असंतुलन पैदा हो जाता। अतः महिला आंचल ही सर्वश्रेष्ठ नामकरण है। प्रतीत होता है कि लेखक ने उपन्यास की अंतर्वस्तु से न्याय करने वाला नाम रखने के लिए एक लंबी वैचारिक उलझन का सामना किया होगा और उसके बाद ही रचना के मर्म को साकार कर देने वाला इतना गहरा और ठोस नाम रखने में सफलता पाई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने महिला आंचल उपन्यास का नामकरण के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।